नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल एसोस पामिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है द मिरेकल्स ऑफ ब्रेसलेट्स। देखिए हमारी पाम और पाम के नीचे की तरफ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग कंगन रेखाएं, मणिबंध की रेखाएं, ब्रेसलेट्स और ब्रेसलेट लाइंस। तो यहाँ से कई विद्वान उम्र का भी अंदाज़ा लगाते हैं। यदि हाथ में कलाई पर एक रेखा है मणिबंध की तो उनका अंदाज़ा होता है कि जातक 28 साल जिएगा। यदि दो रेखाएं हैं तो 56 साल जिएगा। तीन रेखाएं हैं तो 84 साल जिएगा, 84 ईयर्स। और अगर रेयर होता है, लेकिन अगर चार लाइनें होती हैं तो आदमी 100 क्रॉस करेगा आराम से। लेकिन यहाँ पर अक्सर मेरा अनुमान व्यक्तिगत तौर पर गलत हो जाता है। मेरे खुद के हाथ में ही लगभग 1.5 मणिबंध की रेखा है। आई हैव क्रॉस्ड almost 60 and it seems to me that it is very difficult to determine age through bracelet lines। तब फिर क्या? तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं यहाँ से और कई बातों का अनुमान लगाता हूँ। मान लीजिए हमारे हाथ में पहली रेखा जो है ऊपर वाली, यह स्पष्ट है, सबल, क्लियर, स्ट्रांग, गहरी, और यहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं है, कहीं से खंडित भी नहीं है, फेडेड भी नहीं है, कोई आइलैंड, कोई मोल, कोई क्रॉस, नथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि जातक का जो स्वास्थ्य है ना, हेल्थ, वो बहुत अच्छी होगी। चाहे जातक आदमी है चाहे महिला, वो एक शानदार हेल्थ को एंजॉय करेगा। लेकिन अगर यह खंडित है तो इसका मतलब है कि जातक को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ही विल हैव ए फ्रेजाइल हेल्थ, जस्ट लाइक दैट। ऐसे में अगर यह रेखा, पहली रेखा, थोड़ा ऊपर को चली जाए, फिर ऐसे निकले यूँ, थोड़ी केतु पर्वत की तरफ ऊपर चली जाए, नेपच्यून की तरफ, तो ये अशुभ नहीं होता, अशुभ होता है। अगर महिला है तो उसको प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उसको उसकी संतान उत्पादक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। यदि पुरुष है तो उसको भी सेम प्रॉब्लम, प्रजनन संबंधी रोग हो सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, वो इशू रिलेटेड, बच्चों के प्रजनन के संबंध में। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत ही अशुभ। आगे चलिए। तो पहली लाइन स्वास्थ्य के बारे में है। दूसरी जो रेखा होती है ये वाली, यह इशारा करती है कि जातक को धन का अभाव नहीं होगा, संपन्नता का अभाव नहीं होगा, ताउम्र वह वैभव में रहेगा, खूब शानदार जिंदगी जिएगा, संपन्नता उसके आसपास घूमेगी। एंड देयर विल बी नो डर्थ ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज लाइफ, 100%। तो पहली लाइन
हेल्थ, दूसरी लाइन मनी। अब बात करते हैं इस तीसरी रेखा की। यह बड़ी ही अनोखी रेखा है। ये बतलाती है कि आदमी के पास चलो सेहत भी अच्छी है, धन भी है, लेकिन यहाँ पर तीसरी लाइन बन गई तो वो दर्शा रही है कि आदमी को अब प्रसिद्धि भी मिलेगी और उसको अथॉरिटी पावर्स भी मिलेंगी। अब वो सत्ता के जो अधिकार होते हैं ना, उनको एंजॉय करेगा। तो ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण। हेल्थ अच्छी बात, धन अच्छी बात, लेकिन साथ में अब प्रसिद्धि मिल गई, उसका खूब नाम प्रतिष्ठा होगी, यश होगा, और साथ में वो बहुत अथॉरिटी पोजीशन पे होगा और वहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। और एक रेखा और बनती है जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, उसको बोलते हैं द फोर्थ ब्रेसलेट लाइंस, लाइक दिस। बहुत ही दुर्लभ, किसी करोड़ों आदमी में से किसी एक के हाथ में होगी। अगर चौथी है ना, तो आदमी के पास खूब वैभव होगा, अपार वैभव, अपार संपन्नता, और वो एक राजा की तरह जीवन जिएगा। ऐसे में एक खास बात गौर करने वाली कि यदि ब्रेसलेट फोर्थ वन जो है ये कलाई के दूसरी तरफ भी है, मतलब इधर तो है ही, इधर भी बना हुआ है, एक करपृष्ठ के नीचे की तरफ, तो पक्का मानिए कि ऐसा जातक राजा तुल्य जिंदगी तो जिएगा ही, राजा भी बन सकता है अपने फील्ड में राजा। चाहे राजनीति है, चाहे ज्ञान का विषय है, चाहे धन का विषय, उद्योग का विषय है, कला का विषय है, वो अपने फील्ड में टॉप पर होगा। तो ये कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, भविष्य कथन किए जाते हैं ब्रेसलेट्स के आधार पर। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। छोटी सी अपील कि वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और फिर वही सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। फिर वही पुराना वादा कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।